नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत। आपको एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पोको C39A बोर्ड एक ही लगता है, वो मॉडल है, पोको C3 का मॉडल है। तो उसमें हैंगर लोगों का दिक्कत है। कहाँ से प्रॉब्लम है मुझे तो ऑलरेडी पता है कहाँ से प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, बोर्ड फ्रेश है, उसका कैप ओनली कोई रिमूव किया है और बाकी वगैरह सब ठीक ठाक है। मुझे लगता है बोर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, काम भी नहीं हुआ है। तो कोशिश करते हैं इस वीडियो में बनाने के लिए, आपको दिखाऊंगा किस तरह से आज को रिपेयर करेंगे। जितना मेरे से हो पाएगा आपको मैं समझा के बता दूंगा कहाँ से फॉल्ट था। तो ये मीडियाटेक का चिप लगा हुआ है, इसमें मीडियाटेक 6765 का CPU लगा हुआ है। तो उस पर आज काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं उसका हेल्थ 10 to 20 है, 20 to 30 है। इसलिए भी सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के बाद हम CPU को निकाल लेंगे, स्कापर से ग्लू कटिंग करेंगे और हीट को रखेंगे हम 150, तकरीबन 150-200 में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मीडियाटेक CPU में 350 से 400 तक भी लगेगा हीट, तो कोई CPU फेल नहीं होगा। तो बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है। तो ग्लू कटिंग करेंगे, सब साइड में आस्ते आस्ते करके ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्टेड CPU है इसीलिए ग्लू कटिंग करना पड़ता है, नहीं तो हम भी डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हैं बोर्ड से। एक बार हम हीट को 370 पर रखेंगे, 370 पर रखेंगे, हीट डालेंगे। जिस तरह से कर रहा हूँ आप करिए। एक थोड़ा फ्लक्स उसमें डालेंगे, एमटेक का फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। अभी हीट डाल कर उसको निकालेंगे। तो प्रेस देने का मकसद यही है कि हमारा जो ट्रैक के कोई भी ब्रेक नहीं होगा, अच्छी से निकल जाएगा। और हमारा जो नीचे का पैड होता है वो कोई भी ख़राब नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से मैं जिस तरह से काम करता हूँ तो आपको मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। इस वीडियो में कोई भी गलत नहीं बताऊँगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। मैं कोने से टेकूँगा, वो साइड कोने से एक बार टेकूँगा हीट डालकर। एक कोना निकल जाएगा तो दूसरे कोने से हम उसको निकालेंगे, अच्छी तरह से निकल जाएगा। एक कोने से मैं हीट डाल रहा हूँ। अभी देखिए, चारों तरफ से नहीं घुमा रहा हूँ। जो कोने में अभी निकालूँगा वो कोने से हीट डालूँगा अभी। तो एक कोना निकल गया है, दूसरा कोना में डालेंगे और सब चारों तरफ से घुमाएंगे हीट को। देखिए, मेरा CPU पूरी तरीके से निकल चुका है। कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है, CPU पर स्क्रैच नहीं हुआ है, कोई भी बल्ब वगैरह टूटा नहीं है। हमारा जो प्रॉपर काम करने का बेस है वो सही है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, रोजिन थोड़ा डालेंगे उस पर पैड्स को क्लीन करने के लिए। रोजिन मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, हमारा ट्रैक वगैरह में स्क्रैचेस ज़्यादातर नहीं आएगा रोजिन डालने के बाद। तो मैं आयरन जो यूज़ कर रहा हूँ 2T/X का आयरन है, X+ का आयरन है। वो सोल्डर जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, अच्छी से उसको रिमूव करेंगे पहले। फिर हम ब्लैक पेस्टेड जो होता है उसको काटेंगे नहीं तो हम वो आयरन से निकालेंगे उसको। तो मोबाइल फिल्म में जो भाई काम करता है उसको स्वागत है। फिर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो काम जितना भी अच्छी है ना, इतना भी टेंशन देता है। इजी काम नहीं होता है, हार्ड काम सभी काम में परिश्रम होता है। तो काम को आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है, क्योंकि वो बोर्ड है। बोर्ड में ज़्यादातर हम क्या करते हैं ना, रगड़ के काम करते हैं तो बोर्ड में स्क्रैचेस आती है। तो मान लीजिए वो एक बॉल है ना, वो जो बॉल बना हुआ है, कंपनी ने बनाया है प्रिंट, वो प्रिंट इतना हमारा छोटा होता है कि हम उस पर काम करेंगे तो हमारा बॉल शॉर्ट हो जाएगा या प्रिंट डैमेज होगा।
तो इसीलिए हम आयरन को आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्लू को साफ़ ही कर रहे हैं आपके सामने। तो वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूँगा आपके हिसाब से, आपको देखना चाहिए नहीं चाहिए तो आपको आपका मर्जी है वो। तो वो वीडियो भी यूट्यूब पर है, तो मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो जो भी मेरे पास सेट आ रही है मैं अभी उसका ऊपर काम करके आपको दिखा रहा हूँ। कोई बड़ा बात नहीं है, CPU उतार के रिबल करना है तो सभी बंदे जानते हैं। उसका फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, मैं बोलता हूँ एक एक फील्ड में एक एक बंदा भी हार जाता है ओनली फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो फॉल्ट फाइंडिंग पहले करना पड़ता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं CPU को निकालेंगे या eMMC का हेल्थ ख़राब है उसको, जो eMMC का हेल्थ ख़राब है उसको रिपेयर करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है। पहले तो मैंने क्या किया, मोबाइल को लगाया और उसका हेल्थ लिया, हेल्थ हमारा सही है, मुझे लगा कि हमारा हाँ पार्टीशन वगैरह सब सही है, कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो हमारा मोबाइल बूट नहीं होगा, तो बूट हो रहा है, लोगों पर जा रही है, इसका मतलब है हमारा 6762 आइस 6765 आइस होता है मीडियाटेक का, वो ज़्यादातर फल्टी रहता है यानी ड्राई सोल्ड हो रहा है। कोई पैड हमारा रीसेट लाइन उसका जो eMMC के साथ कनेक्ट रहता है वो रीसेट लाइन पास नहीं हो रहा था, कोई बल है इसमें हमारा मॉइस्चर हो गया था। तो रीसेट लाइन का मकसद यही है, सभी काम में रीसेट लाइन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीसेट लाइन को आपको माइंड में लेना है, इस कंडीशन में क्या फॉल्ट है उसमें। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि उसका प्रॉब्लम था CPU में, CPU का रीसेट लाइन। और जैसे कि क्लॉक लाइन होगा तो पोर्ट बनाएगा, क्लॉक हमारा सही था, रीसेट लाइन पास नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा पास कर रहा था। तो वेरिएशन का मान लीजिए वेरिएशन का वोल्टेज बन रहा था, जो हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है CPU eMMC के बीच में, तो इसीलिए वो लोगों पर अटक गया था। अभी हम क्लीन करके उसको ब्रश में थिनर से वॉश कर रहा हूँ। वॉश करने के बाद साइड में जितना भी ग्लू वगैरह लगा होगा उसमें स्क्रैपर से थोड़ा थोड़ा निकाल दूंगा, क्योंकि CPU बैठाने के बाद हमारा CPU एक बार लगेगा नहीं लगेगा, हाइड हो जाएगा, इसी तरह से दिक्कत रहेगा। एक प्रिंट हम देख सकते हैं, एक प्रिंट दोनों शॉर्ट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में दोनों प्रिंट है, आइस एक तरफ बैठेगा तो दोनों प्रिंट में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ग्लू को साफ़ कर लेंगे। ग्लू हमारा साफ़ होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे, क्योंकि जितना हमारा क्लीनिंग प्रोसेस रहेगा उतना हमारा काम पर हमारा जो काम बन जाएगा। तो कोई ग्लू एक बार रह जाएगा तो पैड में हमारा CPU का जो बॉल होता है, छोटा छोटा बॉल, वो पैड से कनेक्ट नहीं होगा। तो उसी हिसाब से आपको साफ़ करना है, लगाना है। तो क्लीनिंग प्रोसेस हमारा पैड का सही है, अभी CPU पर करेंगे। CPU को अभी मैं रोजिन नहीं डालूँगा, अभी क्या करूँगा, डायरेक्ट साफ़ कर दूँगा उसको। देखिए इस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ, उस तरह से आप करेंगे तो आपका हैंड स्किल का प्रैक्टिस हो जाएगा और आप उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि वो सेट हमारा कोई मेरा जो भाई है दिया था, उसको नाम में मैं नहीं मेंशन करूँगा, वो सॉफ्टवेयर वगैरह करके भी देख लिया था, नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसको पहले मैंने माइंड में सेट किया था, जो जाऊँगा तो अभी ये सेट को देख लूँगा। बाद में जो दूसरा सेट है हमारा पास पेंडिंग पे पड़ा है, अभी काम भी लोड है, उस भी करूँगा। तो क्यों हम इस वीडियो में एक बना ही लेते हैं, क्योंकि एक सेट में प्रॉब्लम है, आपके लिए कभी भी आ सकता है और उस हिसाब से आप भी देखकर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक वीडियो आपके लिए बनाया है, दिया है। देखिए CPU पर रोजिन डाल दिया हूँ। रोजिन डालने के बाद हमारा क्या है होगा ना, रिसोल्डिंग वायर हमारा होता है। मैंने जो रिसोल्डिंग वायर यूज़ कर रहा हूँ बाबा टूल का, और उसका 2.0 mm का है, लेंथ हमारा 1.5 है, डिसोल्डरिंग वायर है बाबा टूल का, छोटा सा आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारा रिलाइफ RL 3520 2.0 3.5 होता है, उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा है आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, हम मुझे कमेंट माध्यम से
भेज देंगे। और मेरा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो गलत है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है, उसको बताएंगे। तो अभी हम कार्बन ब्रश, यानी हमारा जो होता है कार्बन ब्रश होता है, उसको बोला जाता है, मैं जो बोलता हूँ उसको कार्बन ब्रश, यानी उसको छोटा छोटा पिन भरता है उसमें, और उसको CPU पिन मारने के बाद हमारा जो बॉल हाईलाइट नहीं हो रहा है वो उसको स्क्रैच करके, सनी स्क्रैच नहीं तो वो कार्बन हटा देगा। थोड़ा हीट डाल देंगे क्योंकि हमारा जो होता है होल्डर में पेस्ट ज़्यादा लग गया है, इसीलिए CPU उठाने में दिक्कत होगा। तो हीट डालकर उठाएंगे उसको, अच्छी से हाथ से साफ करेंगे और चारों तरफ से ग्लू कटिंग करके स्टेंसिल के मैं सेट कर चुका हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम जो यूज़ कर रहा हूँ PPD काईसी का 183 डिग्री सेल्सियस का काईस का PPD यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ब्रांड सही है क्योंकि मैंने 5-6 ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ। मेरे से रिटर्न आ रही है, बार बार रिटर्न आ गया है, तो मैंने काईसी का यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है, इसलिए मैं काईसी यूज़ कर रहा हूँ। कोई कंपनी को मैं दाबी देगी और हमारा कंपनी को विजिट नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट मेरे से चलता है अच्छी से तो मैंने उसको परचेस करता हूँ। तो कोई कंपनी वगैरह मुझे ना पैसा दिया है उसके नाम में बोलूँगा नहीं है। तो काईसी का पेस्ट अच्छा है, इसीलिए मैं PPD यूज़ कर रहा हूँ काईसी का। तो अभी हीट डालेंगे, एक कोने से हीट डालेंगे, बेंट यूजर से रखेंगे और हीट डालेंगे। क्योंकि मैं पीछे साइड में टेप लगा लिया है, इसीलिए मैं नहीं हिलेगा आइस। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा बॉल बन गया है, बन चुका है, बन रहा है अभी। देखिए अभी थोड़ा पेस्ट डालकर उसको हीट डालेंगे, क्योंकि कोई बॉल लगेगा नहीं तो पैड में, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो पेस्ट डालने के बाद, हीट डालने के बाद वो पैड में बैठ जाएगा, यानी बॉल सही तरीके से उसके जगह एरिया में चला जाएगा। तो हो गया। अभी उसको थोड़ा ठंडा करना देते हैं, उसको देखते हैं वो, क्योंकि गर्म से उठाएगा तो बॉल शॉर्ट हो जाएगा फिर से। तो अभी स्टिकर को निकाल कर डायरेक्ट टिश्यू पर रख लेते हैं वो CPU को। टिश्यू पर रखेंगे CPU को। हाँ देखिए हमारा बॉल परफेक्टली बन चुका है। अभी थोड़ा हीट डालेंगे, इधर उधर जो बॉल है वो उसके एरिया में स्ट्रेट हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा। हाँ हो गया। अभी क्या करेंगे, CPU पेयर करेंगे, बोर्ड से पेयर करेंगे। बॉल हमारा परफेक्टली बन चुका है। अब रिबलिंग का प्रोसेस हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी मोबाइल में लगाएंगे। देखिए मैं आइस उसका हिसाब से लगा के बैठा दिया हूँ। अभी हीट डालूँगा तो मेरा आइस इधर उधर नहीं होगा। मैं जो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो 559 का है, हमारा मैकेनिक का वाइट पेस्ट है, अच्छा पेस्ट है। तो मान लीजिए ट्रांसपेरेंट वाला पेस्ट है, वाइट कलर का। मैं ऊपर हीट डालूँगा तो मेरे हिसाब से मेरा CPU जो कोना है ना, जो नोस्कर पॉइंट होता है, ठीक है। और चारों तरफ से जो डॉट पॉइंट, सॉरी मेजरमेंट का पॉइंट दिया है वो हिसाब से मैं लगाया हूँ। थोड़ा हीट डालूँगा और थोड़ा सेक करूँगा उसको, थोड़ा सा सेक करूँगा। और देखिए मैं किस तरह से सेक किया। हाँ थोड़ा सा सेक करूँगा, ऊपर से थोड़ा सा सेक करूँगा। मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा CPU रिवर हो चुका है। हम उसको बोर्ड में, सॉरी मोबाइल पैनल में फिक्स कर रहा हूँ। अभी देखिए एक हैंड में वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने बोर्ड को लगा लिया, बैटरी कनेक्टर लगा लिया हूँ। बैटरी कनेक्टर लगा के पावर स्विच को भी प्रेस कर रहा हूँ।
पोको C3 का मॉडल है, आपको मैं दिखाऊंगा उसका मॉडल वगैरह। ऑन हो गया है। अभी वो लोगो पर आगे मूवी लोगो पर सेकंड लोगो पर बूट होता है कि नहीं होता है अभी देखेंगे। देखिए फिलहाल मुझे लगता है सेकंड लोगो पर जाएगा, क्योंकि 12.5 में ऑन ऐसे होता है। देखिए थोड़ा वेट करेंगे। हाँ हो गया ऑन हमारा। इस तरह हुआ, मुझे लगता है शायद वो सॉफ्टवेयर हो चुका है। हाँ सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका टॉर्च वगैरह काम करता है कि नहीं उसको फ़िलहाल चेकिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई बंदे ने उस पर भी सॉफ्टवेयर कर चुका है। FRP अभी इसमें है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको क्या करेंगे, FRP अनलॉक करेंगे। इतने इस वीडियो में इतना ही था भाई। क्या है ना, आपके पास जो भी 9S सेट आएगा कि पोको C3 C35 होता है साइज सेट आएगा, तो आपको डायरेक्ट उसका हेल्थ रिपोर्ट पहले UMT वगैरह अनलॉक टूल में लेना है। हेल्थ 0 to 10, 10 to 20 या 30 to 50, 30-70 होगा तो चलेगा, क्योंकि 80 एबव होगा तो हमारा लोगो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि 90% पर हमारा MMC का हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका मेरा तो था 10 to 20% था। ये हमारा तो है जो POL होता है नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में मैं सोच दिया कि हम एक बार उसका CPU रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है। हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम पर पॉइंट फोकस करेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हो चुका है CPU रिवॉल्व करने के बाद। तो देख सकते हैं मूवी 12.5 ऑलरेडी कोई बंदा ने उसका सॉफ्टवेयर कर चुका है। सॉफ्टवेयर करने के बाद वो इतना जल्दी ऑन कैसे हुआ मुझे तो पता नहीं है, फिर भी ऑन हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो सॉफ्टवेयर में दिक्कत होगा तो सॉफ्टवेयर करेंगे। मुझे लगता नहीं है सॉफ्टवेयर में इशू नहीं होगा, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सभी चल रहा है। 12.5 उसमें फ्लैशिंग हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, उसको UMT पर उसका FRP अनलॉक करके वो सेटिंग वगैरह करके वो जो भाई का सेट है उसको वापस डिस्पैच कर देंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी काम चलेगा जो हमारा Note 10 Pro Max से हैंगल लोगो रिस्टार्ट हो रहा है, उसको करेंगे। उसने के वो Note 10 का बाद है, पोको का एक दूसरा मॉडल है वो डेड हो चुका है, उस भी काम करेंगे। तो ज़्यादातर काम मेरे सबसे आती है डेड कंडीशन में, मैं इसको काम करता हूँ। देखिए Note 10 Pro Max से वो डेड है, डेड नहीं तो रिस्टार्ट हो रहा है, उसमें भी देखेंगे। नया बैटरी लगाने के बाद वो कस्टमर चलिए दुकानदार ने बोला है कि हमारा सेट ओपन नहीं हो रहा है, उसमें भी करेंगे आज। तो चलिए उस पोको का जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। धन्यवाद।